हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स जीके 98, जिसमें हम लोग जीके की सारी स्टैटिक्स को अच्छे से स्टडी करते हुए चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, जीके की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज की अपनी सीरीज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं सारी की सारी हमने इसमें इंक्लूड की है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज की सारी जितनी भी एजेंसीज हैं उनको अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। कुछ एजेंसीज की ट्रिक भी है, वो आपको इजिली लर्न भी हो जाएंगी। चलिए ठीक है, देखते हैं। वेलकम टू स्टैटिक्स जीके 98। आप लोगों का स्टैटिक्स जीके 98 पे स्वागत है। चलिए, हमेशा की तरह एक अच्छा सा कोर्स होता है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड सक्सीड बट नॉट ऑन द सेम डे इन द सेम वे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सबको लर्न तो होगा, सब लर्न कर सकते हैं और सब सक्सीड भी होंगे। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सब जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि आप सभी क्या हो जाए, एक ही साथ सिलेक्ट हो जाए। वैसे अगर आप सभी भी एक साथ सिलेक्ट हो जा रहे हैं तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए अगर बच्चे मेरे टॉपिक से कुछ अगर आ रहा है और उससे पढ़ के अगर बच्चे पास हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड सक्सीड। सभी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सक्सीड हो सकते हैं। लेकिन कुछ चांसेस ऐसे होते हैं, क्या होता है उनमें, कि सारे के सारे सभी एक ही दिन नहीं और एक ही तरीके से वो लोग पास नहीं होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उनको कमेंट करेंगे तो आपका ही रिवीजन होगा। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल इंटेलिजेंस लिस्ट इन द वर्ल्ड, जितनी भी इंटेलिजेंस है उनकी सारी की देखते हैं हम लोग। जैसे पहला ये इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी हैं? पहला है एनआईए। एनआईए का मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, ये एनआईए का है, जानते होंगे आप लोग। एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जो नारकोटिक्स होती है ना, ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड, ये उनका क्या करता है, कंट्रोल लगाता है। यहाँ की जांच एजेंसी इसके बारे में ये पता करता है। ठीक है, चलिए, और ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये आपका इन्वेस्टिगेट करती है बाकी मर्डर वगैरह में। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, ये तो सबको ही जानता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। और सीबीईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, यानी कि एक्साइज ड्यूटी वगैरह की इसमें देखती है कि कुछ चोरी से कोई सामान वगैरह तो अंदर नहीं आ रहा है, बॉर्डर में एंट्री तो नहीं हो रहा है। और इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं जैसे टैक्स वगैरह के बारे में सारी की सारी जानकारी ये सीबीईसी देती है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम्स, ये कहाँ की है, ये भी इंडिया की ही है। ठीक है, मैंने जितनी भी जहाँ की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वो क्या कहते हैं एजेंसीज हैं उनको मैंने साथ में रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ी भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सीआईडी है, सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जानते हैं आप लोग, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये आप बताइएगा, बैक जो इसमें वॉलपेपर है, बैक वाला लाइट, ये आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो बताइएगा कौन सा लगा ले, हम उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, इंडिया का सारा हो गया, अब हो जाता है जापान का। जापान का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाइचो। नाइचो जो एजेंसी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, स्टार बना के रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइचो कहाँ की है, जापान की है, एजेंसी है, जांच एजेंसी है। चाइना, चाइना की कौन कौन सी है, तो एमएसएस है और सीईएलडी है। कौन कौन सी है, एमएसएस और सीईएलडी। बहुत इजी ट्रिक है, अगर आप लोग इसकी फुल फॉर्म को देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, एमएसएस है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और सीईएलडी हो जाएगा सेंट्रल एक्सटर्नल रिलेशन और डिपार्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल एक्सटर्नल रिलेशन डिपार्टमेंट हो जाएगा, ये सीईएलडी का हो जाएगा। देखिए एलईडी वगैरह कौन ज्यादातर बनाता है, सीएलडी से आप क्या निकाल दीजिए, एलईडी निकाल दीजिए। एलईडी एलईडी ज्यादातर कौन बनाते हैं, एलईडी ज्यादातर चाइनीज लोग बनाते हैं, ज्यादातर जो भी चमक धमक होता है चाइना का ही होता है। ठीक है, तो जितनी भी एलईडीज वगैरह बनती है वो कहाँ की होती हैं, लगभग चाइना की होती हैं। और वो क्या बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, तो जल्दी आपके लाती हैं और फ्यूज हो जाती हैं। अगर आप एलईडी लगा भी देते हैं तो वो क्या करेगी आपकी, अगर रात में आप एलईडी लगाएंगे, बहुत अच्छी ट्रिक बन गई है,
चलिए, अगर रात में आप एलईडी लगा दे रहे हैं तो क्या करेगा, स्टेट का सिक्योरिटी बढ़ाएगा, क्योंकि अगर उजाला रहेगा तो ज़्यादा हलचल हो नहीं पाएगी स्टेट में, ज़्यादा लोग आ नहीं पाएंगे, टेररिस्ट वगैरह कोई भी नहीं आ सकता है ना। तो क्या करेगा, स्टेट की सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा। तो एमएसएस हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, और सीईएलडी हो जाएगा, सीईएलडी से एलईडी निकाल दीजिए। एलईडी जलाएंगे तो स्टेट की सिक्योरिटी होगी, और एलईडी बनाया किसने, तो चाइना ने बनाया, तो इसलिए दोनों की दोनों आपको याद हो जाएंगी। चाइना की एमएसएस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, और सीईएलडी एलईडी से निकाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जानते हैं, सब लोग जानता है, आईएसआई है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान का है एनडीसी, एनडीएस, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी। एनडीएस कहाँ का है, अफगानिस्तान का है, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी। यूएसए अमेरिका का, अमेरिका का कौन सा है, सीआईए है और एफबीआई है, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, अमेरिका की जांच एजेंसी दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, सीआईए और एफबीआई। फेसबुक कहाँ की कंपनी है, अमेरिकन है ना, क्या हो जाएगा, फेसबुक आपकी अमेरिकन है, तो ये फेसबुक से एफबी से निकाल दीजिए फेसबुक, है ना। और सीआई, तो वहाँ का जो सीईओ है फेसबुक का वो भी कौन है, अमेरिकन है, ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, वर्जीनिया हो जाएगा, यूएस में हो जाएगा। सीआईए का हेडक्वार्टर वर्जीनिया यूएस, और एफबीआई का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में है। और अमेरिका की जो कैपिटल है वो कौन सी है, वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की कैपिटल। और वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो कौन सी चलती है, डॉलर चलती है, अमेरिकी डॉलर चलती है। और चीन की कैपिटल बताइए, चीन की कैपिटल कौन सी हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी, बीजिंग चाइना। और वहाँ की जो करेंसी चलती है वो कौन सी चलती है, युआन चलती है, ठीक। और जापान का टोक्यो, और जापान की करेंसी येन। चलिए, जापान का एक आइलैंड है, इंपॉर्टेंट आइलैंड है, उसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसका नाम क्या है, कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, रसिया। रसिया में कौन सी एक्सरसाइज है, रसिया में आपका जीआरयू है और केजीबी है, ठीक है। जीआरयू देख ले रहे, ग्लेव नोज एडवेंट वेटल नोज अप्रेव लेनिज, नाम से देख लीजिए, बहुत अजीब सा नाम है, बस आप नाम मत याद कीजिए, नाम हम नहीं पूछा जाता है, फुल फॉर्म वगैरह नहीं पूछा जाता, क्या पूछा जाता है, जीआरयू। जीआरयू कहाँ की है, तो ये रसिया की है, रसिया गुरु, रसिया क्या है, सबका गुरु है ना, टॉप पे रहता है ना, एशिया के टॉप पे कौन सी कंट्री है, रसिया ही तो है। और रसिया क्या है, पूरे एशिया का गुरु है, ऐसे करके याद कर लिए, तो जीआरयू क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और कब कब काम करना है, केजीबी से आप निकाल दीजिए कब, केजीबी से क्या निकाल दीजिए, कब कब, कब कब काम करना है ये आपको गुरु ही बताएगा, ठीक है। तो रसिया गुरु, तो जीआरयू और केजीबी आपका क्या हो जाएगा, रसिया की जांच एजेंसी हो जाएगी, नॉर्मल है, याद कर लीजिए, ठीक है। फुल फॉर्म वगैरह मत देखिए, इसका बड़ा अजीब सा नाम है, नहीं समझ में आएगा, बस इसका देख लीजिए। क्यूबा, क्यूबा का क्या है, क्यूबा का डीजीआई है, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, क्यूबा का हो जाएगा डीजीआई। क्यूबा की कैपिटल क्या है, हवाना है, और इसका रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को है, और रशिया की करेंसी क्या है, रूबल है, ठीक है। क्यूबा का देख लीजिए, डीजीआई हो जाएगा। अब देखिए, जब क्यूबा हो जाता है ना, क्यूबा को आप क्यूब से याद कर लीजिए, और जब डीजे आता है, डीजे, तो डीजे कौन से शेप में होता है, क्यूब शेप में होता है ना, या क्यूबॉइड शेप में होता है ना, घन या घनाभ शेप में होता है। अगर डीजे को आप देखेंगे, बड़ा सा साउंड होता है ना, तो कौन से शेप में होता है, क्यूब या क्यूबॉइड शेप में होता है। और क्यूबा को निकाल लीजिए, क्यूब बना लीजिए, ठीक है, क्यूब का हो जाएगा डीजीआई, ठीक है, नॉर्मल है, बहुत ईजी है, डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस। इजिप्ट का है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते चलिए, ठीक है। इजिप्ट का हो जाएगा, मुखबरात हो जाएगा इजिप्ट का। इजिप्ट की कैपिटल जो है वो है मिस्र, मिस्र है ना। इजिप्ट को क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं ना, इजिप्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, मिस्र कहते हैं, ठीक है। और इजिप्ट की कैपिटल कौन सी है, बताइए, इजिप्ट की कैपिटल बताइए, कमेंट कर दीजिएगा इजिप्ट की कैपिटल, ठीक है, इजिप्ट की कैपिटल कमेंट कीजिएगा। और इसकी करेंसी भी चलिए कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और एक और इसमें कमेंट कर दीजिए कि जो नील नदी है वो किस जगह से होकर बहती है, ठीक है, किस जगह से होकर बहती है नील नदी। चलिए देखते हैं, तो इजिप्ट का क्या हो जाएगा, मुखबरात हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, मुखबरात कहाँ का हो जाएगा, इजिप्ट का हो जाएगा। लर्न करने की बहुत ईजी ट्रिक है।
जब बारात लोग आए, बाराती आए, तो उनके मुख में क्या डाला गया? मिश्री डाला गया। मिश्री जानते हैं ना, चीनी का बड़ा शेप में होता है मिश्री, ठीक है। तो जब बारात आई तो उनका स्वागत में क्या डाला? उनके मुख में क्या डाला गया? मिश्री डाला गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये इजिप्ट का हो जाएगा। इराक का हो जाएगा, इराक का क्या है? अलमुख बारात, ठीक है। अब देखो मिश्री डाल दिया गया, अब राख डालेंगे, ठीक है। अभी तक क्या कर दिया गया था? मिश्री डाला गया था, लेकिन अगर कुछ दंगा हुआ शादी वगैरह में तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? बारात में क्या करेंगे? अब उनके मुख में, आल लोगों के मुख में, सभी लोगों के मुख में क्या करेंगे? राख डालेंगे, राख, इराक, है ना। और ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है। इराक की कैपिटल क्या है? इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद है। और इराक की जो करेंसी है वो कौन सी है? इराक की करेंसी कौन सी है? दिनार है, ठीक है। ईरान में, ईरान की कौन सी हो जाएगी? ईरान की हो जाएगी सबक। इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबक, ठीक है। और ईरान की कैपिटल क्या हो जाएगी? तेहरान हो जाएगी। और रियाल या फिर तोमर अभी चेंज हुआ है, तोमर इसकी करेंसी हो जाएगी, ठीक है। इजराइल का क्या हो जाएगा? इजराइल का मोसाद हो जाएगा। बहुत इजी ट्रिक से याद कर लीजिए। और ये रान वाला नहीं याद हो पाए क्या? ईरान का सबक ऐसे याद कर लीजिए नॉर्मल सा, कि रन, 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 आई रन, मुझे सबक मिला, मुझे भागते हुए सबक मिला, या मुझे ये सबक मिला कि कभी भी किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। मुझे ये सबक मिला, आई रन, सबक, ठीक है। तो आई रन, और क्या निकाल लीजिए? सबक, है ना। तो यहाँ से याद हो जाएगा, जब किसी के पीछे भागोगे तो वो तुम्हें भगाएगा, इसलिए अब आप एक सबक ले लीजिए कि किसी के पीछे भागिए मत, ठीक है। तो ईरान का क्या हो जाएगा? सबक हो जाएगा। इजराइल का हो जाएगा मोसाद। इजराइल का मोसाद बहुत इजी, 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 मोसा जी इजी लेने गए, इजी होता है ना कपड़े धुलने वाला, वुलन कपड़े धुले जाते हैं इजी से, ठीक है। तो मोसाद से हो जाएगा, मोसा जी इजी लेने गए। जर्मनी का हो जाएगा, जर्मनी की कैपिटल बताइए? बर्लिन होती है। और करेंसी बताइए? इजराइल की क्या होती है? जेरूसलम होती है। और क्या होती है करेंसी? शेकेल होती है, ठीक है। इजराइल की जेरूसलम, और करेंसी क्या होती है? शेकेल होती है। जर्मनी का बर्लिन होता है, और यूरो करेंसी होती है इसकी। और जर्मनी का कौन सा है? BND है, MAD है, ये दोनों एजेंसी है, जांच एजेंसी है, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसीज है। इनकी नाम जो थे बहुत अजीब से थे, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया। देख लेना, सर्च कर लेना, वैसे नाम वगैरह पूछे नहीं जाते इन सबके, ठीक है। बस BND और MAD, वो मैड था, ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए कि वो मैड था, MAD मैड था, इसी वजह से उसने क्या कर दिया? जरा दिया, जरा दिया, ठीक है। जरा दिया किसको? किसी को जरा दिया, तो उसको क्या कर दिया? लोग उठाकर उसको बंद कर दिए, किसी कमरे में ले जाकर उसको बंद कर दिए, ठीक है। तो BND का बंद हो जाएगा, MAD का मैड हो जाएगा, और जर्मनी का जर हो जाएगा, ठीक है। जरा देना, जला देना या जरा देना, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? जर्मनी का क्या हो जाएगा? बंद कर दिया, वो मैड था इसलिए उसने जला दिया किसी को, और उसको उठाकर क्या कर दिया? बंद कर दिया अकेले कमरे में। तो जर्मनी का BND हो जाएगा और मैड हो जाएगा। फ्रांस का क्या हो जाएगा? DGSE या फिर DGSI, ठीक है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी या जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ये दोनों आपकी क्या हो जाएगी? DGSE हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट से चलना है तो डायरेक्टरेट फॉर जनरल एक्सटर्नल, है नहीं, सिक्योरिटी, ऐसे करके हो जाएगा। तो DGSE हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा? या DGSI कहाँ का हो जाएगा? फ्रांस का हो जाएगा। अब डीजे, डीजे, डीजी, वही डीजे निकालिए यहाँ से। डीजे से जब गाना बजेगा तो वो लड़कियां जो फ्रॉक पहन के आई हैं, फ्रांस से निकाल दीजिए फ्रॉक, और लड़कियां फ्रॉक पहन के नाचेंगी, ठीक है। बस याद कर लीजिए, नॉर्मल है। डीजे से जब गाना बजे तो लड़कियां क्या करेंगी? फ्रॉक पहन के डांस करेंगी, नॉर्मल है। साउथ अफ्रीका, अच्छा फ्रांस की कैपिटल वगैरह बता दीजिए। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और करेंसी कौन सी है? यूरो चलती है वहां पर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की कैपिटल बताइए जरा। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल कौन कौन सी है? केप टाउन है, और 2 आप कमेंट कीजिए, 2 आप कमेंट करेंगे ना, ठीक है। तो 2 आप कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इनकी कौन सी है। तो ये बॉस है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा सा है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, बॉस, बॉस एजेंसी कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की है, नॉर्मल है, बहुत इजी। बॉस मूवी देखा ना अक्षय की, अक्षय कुमार की बॉस मूवी, जब वो स्टार्टिंग में आता ना बॉस वाला सॉन्ग, बॉस, तो वहां पर अक्षय कुमार के साथ में 2 अफ्रीकन भी रहते हैं, देखा ना, साउथ अफ्रीकन रहते हैं, काले काले, है ना।
तो बॉस हो जाएगा साउथ अफ्रीका का, वहां से याद कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा ASIO और ASIS, दोनों का दोनों ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। इसमें इसके तो नाम में ही छिपा है, इसके आपको याद के करने की जरूरत भी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस हो जाएगा ASIS का, और ASIO का हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? कैनबरा हो जाएगी। अच्छा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? कमेंट करिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में कंफ्यूज मत होना। इंडोनेशिया का हो जाएगा बिन, क्या है? बदान, इंटेलिजेंट और निगारा। ये क्या हो जाएगा? बिन का हो जाएगा। कहाँ का है? इंडोनेशिया का है कि नहीं? बस ऐसे कर लीजिए नॉर्मल। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को निकाल दीजिए अंडा से। इन अंडो, इंडो, इन अंडो, इन अंडो को कहाँ डाल दीजिए? डस्टबिन में डाल दीजिए। नॉर्मल, मिल गया। नॉर्मल सा ट्रिक है और इजीली याद भी हो जाएगा। इन अंडों को कहाँ? डस्टबिन में डाल दीजिए। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? जकार्ता हो जाएगी, है ना। ब्राजील का, ब्राजील का जानते हैं। ब्राजील के अभी PM आए थे, कौन? जार बोल्सोनारो। 26 जनवरी पर आए थे ना, एज ए गेस्ट इंडिया में आए थे। तो ब्राजील में ए बिन हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील का क्या हो जाएगा? ए बिन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ब्राजील में ऐसे कर लीजिए, आप अगर लर्न करना है तो ए बिन का क्या कर लीजिए? ए और बिन को निकाल दीजिए भिन्न, अभिन्न। अभिन्न यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के ब्राजील में क्या मिलते हैं? जंगल मिलते हैं, क्योंकि ब्राजील का सबसे बड़ा जंगल है ना। अमेजोन का जंगल कहाँ पे मिलता है? ब्राजील में ही मिलता है। और अमेजोन रिवर भी कहाँ पे मिलती है? ब्राजील में ही मिलती है ना। तो वहाँ का जो जंगल है वो सबसे बड़ा जंगल है। वहाँ पर जो पेड़ पौधे मिलते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये ब्राजील का हो जाएगा एबिन, एबिन इंटेलिजेंस जांच एजेंसी कहाँ की है? ब्राजील की है। नेक्स्ट है स्वीडन। स्वीडन का देख ले रहे। स्वीडन का हो जाएगा मस्ट, मस्ट स्वेट निकलना मस्त है। स्वीडन का बहुत नॉर्मल याद कर लीजिए कि स्वीडन का निकाल लीजिए स्वेट से। स्वेट मीन पसीना, पसीना निकलना क्या होता है? बहुत ज्यादा मस्ट होता है ना। अगर पसीना ना निकले तो प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, है ना। क्योंकि पसीने से क्या होती है? जितनी भी शरीर की गंदगियां होती है सारी गंदगी निकल जाती है ना। तो स्वेट होना मस्ट है, स्वेट होना। स्पेन का हो जाएगा CS-DID-LD, स्पेन, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको लर्न कर लीजिए कैसे करके। और यूके का हो जाएगा, यूके का हो जाएगा MI5। स्पेन की कैपिटल बताइए। स्पेन की कैपिटल हो जाएगी मैड्रिड। और स्पेन की करेंसी बताइए कमेंट करके। ठीक है, स्वीडन का हो जाएगा स्टॉकहोम हो जाएगा स्वीडन का, है ना। चलो हम लोग आगे देखते हैं। चल, MI5 और MI6 कहाँ की हो जाएगी? यूके की हो जाएगी, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, है ना। इसकी करंट कैपिटल क्या हो जाएगी? लंदन हो जाएगी। और यहाँ पर पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग क्या चलती है? करेंसी चलती है यूके में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। थोड़ा सा आज मैं